नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। मैं अखिलेश कुमार जुड़ चुका हूं फिर से साइंस के वीडियो के साथ, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, हमारे चैनल पे इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं साइंस का और सोशल साइंस का, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, इससे ही एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे प्रैक्टिस करते रहिए, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश किस प्रकार के तरंग के उदाहरण है। तो जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारा आंसर होगा सीधी रेखा। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सर्च लाइट का अपवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो परावर्तक देखिए यहाँ पे है, परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वो अवतल होता है। आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च का जो यहाँ पे परावर्तक सतह होता है ना, जहाँ पे टकराती है और फिर प्रकाश बाहर निकलती है, तो परावर्तक सतह जो है ये अवतलाकार होता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल होती है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है वो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, वो वस्तुएं आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा आत्मदीप्त या प्रदीप्त या स्वतः उत्सर्जित करने वाली प्रकाश उत्सर्जित वस्तुएं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनेंगे। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी होती है ये हमें बताना है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 के पावर 8, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे होना चाहिए 3 गुणे 10 के पावर 8। ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे मीटर के जगह पे किलोमीटर हो तो 3 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा। 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, या तो होगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, नहीं तो किलोमीटर में पूछेगा कहेगा तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रकाश चलती है वायु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों। ये आपको बताना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की तरंग की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होगा, अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। और आंसर होगा गोलीय लेंस। ठीक है, या दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को हम कहते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस हो गया, तो इसके केंद्रीय बिंदु जो है उसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में
कौन सा लेंस होता है, लेंस कौन सा पाया जाता है, तो मानव नेत्र में या मानव आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव नेत्र में मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों को, अरे यार, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, इसका कारण क्या है। देखिए हम क्या होता है कि अब हम कोई भी वस्तु कहीं पे रखा हुआ है तो हम दूर या नज़दीक की वस्तु हो तो उसको हम अपने मांसपेशियों की सहायता से संकुचन या तनाव करके हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर जो क्षमता है ना देखने की या समायोजित करने की जो क्षमता है, इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इस समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता हमारा आंसर होगा, समंजन क्षमता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कहलाता है। तो मानव नेत्र जिस भाग मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है, यह इसका कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल हमारा आंसर होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाएगा वह दृष्टि पटल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा की जाती है, तो पक्षांभी द्वारा की जाती है, ठीक है। पक्षांभी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कांच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरणें का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। देखिए कांच से हवा में जो प्रकाश की किरणें जाएगी तो क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगी, किस रंग की जो है ना वो तरंगदैर्घ्य जो है ना वो कम बनेगी, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य यानी कि विचलन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तरंगदैर्घ्य कम बनेगी। तो ये हमारा आंसर होगा बैंगनी, ठीक है। बैंगनी जो है ना इसका जो कोणीय जो होगा, कोण जो होगा, ठीक है, कह रहे हैं ना क्रांति कोण, तो किस रंग का क्रांति कोण कम बनेगा, तो हमारा आंसर होगा बैंगनी, बैंगनी का क्रांति कोण कम बनेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मान घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता होता है। ये किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, कैसा, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो कि जो आंख है ना उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। किसी वस्तु के मनुष्य की आंख के रेटिना पे जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामान्य व्यस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है, ठीक वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे किए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य मनुष्य के स्पष्ट न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसके आवर्धन क्षमता में क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, घटता है। जब सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो काल्पनिक तथा उल्टा होता है, ठीक है। काल्पनिक और उल्टा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा है द्विअवतल लेंस को, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना। द्विअवतल लेंस मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा अवतल लेंस हो गया, सॉरी देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा अवतल लेंस हो गया, तो ये एक देखिए ये एक अवतल लेंस हुआ और इसमें दोनों तरफ से हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, द्विअवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा दो अवतल लेंस हो गया ना। तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, तो ये अपसारित करेगा, प्रकाश की किरणें इस पर आएंगी तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा, अपसारित करेगा, इस तरह से अपसारित करेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है, तो अपसारी लेंस कहते हैं इस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खगोलीय दूरबीन जो होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है संघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है। तभी तो शून्य में प्रकाश ज़्यादा होता है, कांच में या फिर जल में प्रकाश की चाल से शून्य में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, किसी लेंस के बाहरी ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। देखिए किसी लेंस के बाहरी उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, तो एक और ये उभरा हुआ है और दूसरी ओर ये उभरा हुआ है, दो गोलीय पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना, ये अधिकतम होता है, प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले आँख को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ किन वस्तुओं को देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष हो गया तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में जो है ना, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। अच्छा दूर दृष्टि दोष है ना, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब कहेगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस जो है उसमें संयोजन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा संयोजन की क्रिया की जाती है। हमारा आंसर होगा सिलियरी पेशियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ठीक है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पे यानी कि मानव आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारा आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है। हम बताया अभी कि जो निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग हम करेंगे। हमारा आंसर होगा अवतल, ठीक है, अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करता है। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है वो उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, वो अभिनेत्र लेंस के कारण द्वारा बनता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस के यानी कि मानव में जो लेंस लगा है ना उसके द्वारा बना है। तो मानव में यानी कि आँख में, हमारे आँख में किस प्रकार की लेंस लगी होती है, कौन सी लेंस लगी होती है, तो उत्तल लेंस लगी होती है। अभी हम क्वेश्चन कराएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है, तो तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, ये स्थिति जो है ये मोतियाबिंद कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का
कोण कहलाता है। देखिए आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के दिशा के बीच के कोण जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो विचलन कोण कहलाती है। हमारा आंसर का होगा विचलन कोण। देखिए किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के दिशा के बीच का कोण जो है वो विचलन कोण कहलाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली 7 रंगों को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग का बैंड को क्या कहते हैं। देखिए प्रिज्म से गुजरने वाली जो रंग है, देखिए प्रिज्म से सफ़ेद रंग आएगी तो उससे जो 7 रंग में विभाजित होती है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होती है, तो 7 रंगों में विभाजन करने का कार्य क्या करता है, प्रिज्म करता है। तो ये जो प्रिज्म जो 7 प्रिज्म से जो प्रवाहित होने के बाद जो 7 रंग में डिवाइड होंगी उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारा आंसर होगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम के किस रंग के लिए झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम के बैंगनी रंग के लिए झुकाव सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का जो झुकाव है या विचलन है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग के झुकाव सबसे कम होता है। तो स्पेक्ट्रम के लाल रंग का जो झुकाव है उसका कम होता है। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है ये काला दिखाई देता है। हमारा आंसर होगा काला। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के उपयोग होता है। तो है सी बात है, हम सब लोग जानते हैं लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह के वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि ये इस वीडियो का उनका भी लाभ मिले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।